महाकाल मित्रों, आपके अपने चैनल दैनिक ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में और एवं शुभ मुहूर्त एवं चंद्रोदय के बारे में। मित्रों, अगर यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, जिससे आपको हमारी नई ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो जानिए क्या है करवा चौथ की संपूर्ण विधि। जो भी सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को संपूर्ण श्रद्धा के साथ धारण करती हैं, उनके पति की दीर्घायु होती है और जो भी कामना करती है वह शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को करवा चौथ का यह व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म की महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य प्रति मानती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अपने पति की दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करने के इस व्रत को भगवान रजनीश यानी चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करती हैं तथा करवा चौथ का यह विधान इस प्रकार से है। करवा चौथ के दिन शिव स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने का अधिकार मात्र सौभाग्यवती स्त्रियों को होता है। विधवा कुंवारी कन्याओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। सद्य विवाहित स्त्रियां विवाह के पहले वर्ष इस व्रत को अधिक धूमधाम से आरंभ करती हैं। शादी वाले वर्ष कन्या पक्ष से ससुराल वालों के लिए फल मिष्ठान खान के 13 करवे और सासू माँ के लिए दिया बायने के रूप में दिए जाते हैं। एक लोटा, एक तौलिया, एक विशेष करवा ससुर को भेंट किया जाता है। करवा चौथ को सूर्योदय से पूर्व सार्गी सास ससुर द्वारा दिया गया अल्पाहार ग्रहण करना चाहिए। उसके उपरांत अपराह्न काल तक निर्जला व्रत करने का इसमें नियम रहता है। अपराह्न काल 4 बजे से प्रारंभ होता है कि मध्य में अपनी सास एवं जेठानी व अन्य पूज्य महिलाओं से व्रत का कथा को सुनना चाहिए। कथा को सुनते समय एक चौकी पर जल से भरा कलश रखना चाहिए। थाली में रोली गेहूं चावल से भरा हुआ मिट्टी का कलश, मिट्टी का करवा ढक्कन सहित रखना चाहिए। साथ ही बायने के 13 करवे भी रखना चाहिए और रोली से स्वास्तिक बनाकर रखना चाहिए। कथा सुनने के पश्चात सबसे पहले करवे पर हाथ फेर कर वह करवा अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करके उनको देना चाहिए। इसके बाद रोली स्वास्तिक से बने हुए 13 करवे सभी सुहागिनी महिलाओं को बांटने चाहिए एवं उनसे करवे ग्रहण भी करना चाहिए। इसके पश्चात लोटे का जल 13 दाने गेहूं के चंद्रमा को अर्घ देने के लिए अलग से रखना चाहिए। जब चंद्रमा निकला आए तब चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इस वर्ष करवा चौथ का व्रत बुधवार के दिन मनाया जाएगा। व्रत करने वाली महिलाएं रात्रि 8 बजे 12 मिनट पर चंद्रमा का दर्शन करें, जिससे पुण्य लाभ की अर्जित करेंगी। व्रत सूर्योदय से पहले आरंभ होता है और चंद्रोदय के बाद खत्म होता है। तो यह व्रत शुरू करने वाली महिलाएं रात्रि को 8:12 पर चंद्र का दर्शन करें और व्रत का लाभ लें। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणेश जी की पूजा की जाती है। वैसे तो शादी के बाद इस व्रत को 12 या 16 वर्ष तक करने का नियम होता है, लेकिन कुछ महिलाएं ताउम्र तक इस व्रत को धारण करती हैं और अपनी पति की लंबी उम्र के लिए श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तो करवा चौथ को विशेष विधि इस प्रकार से। करवा चौथ के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठने का खास महत्व होता है। कई राज्यों में सारगी की प्रथा चली आती है। तो सारगी की प्रथा में सास अपनी बहू को कुछ मिष्ठान आदि भोजन के लिए देती है, जो कि सूर्योदय से पहले करने का रहता है। सूर्योदय के बाद जब 4 बजने के बाद अपराह्न काल आता है तो अपराह्न काल में अपना संकल्प लेती हैं और निर्जला व्रत करती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं कुछ खाए पिए बिना दिन व्रत को धारण करती हैं। इसके बाद चंद्रमा को निकलने के बाद पूजा करके उसके बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन पूजा के लिए शाम के समय मिट्टी की वेदी पर सभी देवी देवताओं का स्थापन किया जाता है। इसके बाद थाली में धूप दीप चंद्रमा की रोली सिंदूर शुद्ध घी का दीपक रखा जाता है। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटा पहले पूजा शुरू कर देना चाहिए। इस दिन की पूजा में करवा चौथ के व्रत का अवश्य सुनना चाहिए। चंद्रमा को देखकर महिला को चंद्रमा अर्घ देना, पूजा करके पश्चात अपने पति के हाथों से पानी लेकर इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस दिन पुण्यदायिनी व्रत का अवश्य कथा को सुनना चाहिए। कथा के श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो प्राचीन काल में एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे थे, एक बेटी थी। एक दिन साहूकार अपने बेटियों के साथ बाहर आवटन के लिए गया। जहाँ पे जाने के बाद वह घर लौटा तो उसके 7 बहुएं एवं एक बेटी यहाँ करवा चौथ का व्रत कर रही थी। तो बेटे भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद जैसे ही उनको ध्यान आया उनकी बहन भूखी है, तो उन्होंने कहा कि बहना आप भी भोजन कर लीजिए। तो बहना ने अधिक अनुरोध करने के बाद भी मना कर दिया कि नहीं,
में चंद्रोदय होने के बाद ही भोजन करूंगी। तो सातों भाई नगर से बाहर गए और अग्नि प्रज्वलित करी, और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद वह घर आए और बहना से कहा कि देखो चंद्रोदय हो चुका है, आप भी यह चंद्रमा का व्रत पूर्ण कर लो। ऐसा छल कपट से यह व्रत को छुड़वा दिया गया, कारण वह कन्या का पति असघृत मौत को प्राप्त हुआ, जिसके कारण यह व्रत छल कपट से कभी भी पूर्ण नहीं करना चाहिए। जय श्री महाकाल। मित्रों, आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।